के घर में धंधा होता है? बाजी हल्का फुल्का मैं लड़की। हल्का फुल्का क्या होता है? हल्का फुल्का धंधा होता है। कभी कभी कोई लड़की आ जाए तो शर्म नहीं आती तुम्हें? काम करना। अपनी उम्र देखो तुम कैसे भाई बुकिंग हुई होती है, पैसे तय करती हो, क्या होता है? वो आते हैं बंदे, किसके घर हम काम करते हैं, पैसे लेते हैं तो फिर हमसे करवाते। तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुमसे सवाल क्या करूं। अपनी उम्र देखो, ये तुमने स्कार्फ लपेटा है? बंदा को छोड़ा तुमने लाहौर पूरे का। दलाली कब शुरू की? कहा तो बात, निकाह के बाद मैंने दलाली शुरू की है। स्टेटमेंट सुनते जाएं। कितने पैसे बनाए बीवी की दलाली करा के? कुछ भी नहीं बनाया जी। और खामद किधर होता है? वो गाड़ी चलाता है। उसको पता है इस बात का? हाँ जी। शक्ल तो दिखाओ भाई इसके मियाँ की। कौन सा मियाँ? इसका हाथ ऊपर करे। शाबाश। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। इसका बेटा, इसका बताओ। इसका इसने मेरे साथ गलत काम कराया सब। इसने? हाँ जी, गलत काम कराया सारा। अच्छा, कितने लोगों से? 10-11 लड़के थे जिन्होंने जेड़े इसके पास रहते थे। आते जाते रहते धंधे के सिलसिले में। तौबा इस्तग़फ़ार। गलत काम करांदी रही है, मार दी भी रही है, हथकड़ी भी पाई इसने मुझे, सब कुछ। इसने आपको हथकड़ी भी लगाई हुई थी? हाँ जी, बहुत मारा, बहुत मारा। कपड़े भी फाड़ दी थी, रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं देती थी। ये पुलिस वाला झूठा है, ये झूठा है, ये झूठी, ये सारे लोग झूठे, ये झूठा, ये झूठी। अल्लाह को जान नहीं तुमने देनी। अल्लाह करे तुम जल्दी मरो। गंदगी हो तो मुआशरे में चलती फिरती गंदगी हो। मार मार के सत्यानाश की, फिर मारने से अच्छी खासी खड़ी हो तुम मेरे से ऊंची तुम्हारी आवाज है। पड़ी हो हॉस्पिटल में, उधर ये हॉस्पिटल वाली लैंग्वेज है। दिखा दो मुझे जख्म, दिखा दो जख्म। अब तो कुछ उतर गए बंदे बैठे में, कैसे तुम्हें पुलिस के पास बंदों के बीच में तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आई कि 10-11 लोगों में के बच्ची को पेश करते हुए अब बंदों के बीच में जख्म दिखाते शर्म आ रही है? कोई लड़का नहीं है जो खड़े होकर रेट लगाएगा। इधर नहीं चलना ये काम, यहाँ पे किसी की बोली नहीं लगनी। ओ मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस से चलाकी, पुलिस से जवाब के बरामद कर लेते। अस्सलामु अलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मेरे साथ ये बच्ची अलीशा मौजूद है। एक ऐसा गैंग पुलिस ने पकड़ा है जिसमें 4 खवातीन हैं और 4-5 मर्द हैं। ये दरबारों पर आई हुई बच्चियां, घरों से भागी हुई बच्चियां, घर से लड़कर निकली हुई बच्चियों को बहलाती फिसलाती हैं, उनको आगे बेच देती हैं और फिर एक जगह नहीं, वो बच्ची को 10-10 जगह बिकती है, पैसे नायका खाती है। 100 से ज्यादा बच्चियां गायब हो चुकी। ये गैंग नहीं पकड़ा गया। अब ये गैंग शेखुपुरा पुलिस फैक्ट्री एरिया ने पकड़ ली है। इस बच्ची के कितनी जगह पे रेट लगे, कितनी जगह ये बच्ची बिकी, बल्कि आप ऐसे मुंह मेरी तरफ करें, इससे हम बात करते। बेटा मुंह मेरी तरफ करो। क्या नाम है? अलिशबा। अलिशबा। अलिशबा कितनी उम्र है बेटा? 15-16 साल। बेटा घर से नाराज होके गई थी? नहीं नाराज होके गई। नहीं। फिर कैसे इनके हाथ चढ़ गई? दरबार से गई थी, दवाई लेने सलाम करने गई थी दरबार से। अच्छा। फिर उधर से ये टक्कर गया मुझे। क्या कहती है? कौन ये? हाँ, ये कहते हैं इधर आ, हम पार्लर का काम सिखाते। मैंने कहा नहीं सीखना। कहती रात को तू आज ही करी करी, सुबह के चल जी करी। फिर ऐसे मुझे धमकी दे के ना ऐसे प्यार करके ले गए। उधर से जाके इन्होंने जुल्म किया बहुत मेरे साथ। कितनी जगह पे बेचा बेटा? 7-8 जगह पे बेच दिया। कितने पैसे रुपए लेती रही ये? मेरा पहले 2 लाख लिया था जेड़े बेच के आए थे, फिर 3 लाख लिया, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख लिया। ये डीलिंग आपके सामने होती थी? हाँ जी। पैसों वैसों की? हाँ जी, मैंने दसते थे मैं तुझे इतने का खरीदा है, बताते थे लोग? हाँ जी। कितना अरसा घर से गायब रही हो? 7 महीने हो गए ना। 7 महीने? हाँ। मारते भी थे? हाँ जी, मारते भी थे। वहाँ पे और लड़कियाँ भी थी? हाँ जी। कितनी थी अंदाजन? बहुत थी पर मैंने गिनिया नहीं है। इतनिया पूरा कमरा भरा था जो बेच दिया उनको। अच्छा। कर करके। अच्छा मुझे बताओ कि ये लतीफ़ा बीबी कौन थी? ये लतीफ़ा बीबी और इसी जरी मोटी थी जिसने चादर पहनी, जिसको तू बोल रही थी ना, यही थी। इसने मेरे साथ जुल्म कराया। ये बंदा था इसके साथ, उसने मेरे कपड़े पार के इतना जुल्म किया, हाथ कड़ी पा के। ये अभी कहती नहीं, झूठ मार रही अभी। ये लेकर गई थी ना तुम्हें? हाँ, लेके गई थी। अपने घर रखा था इसने? हाँ। जब तुम इनकार करती थी तो फिर मारती थी? मारती थी बहुत। फिर कहती थी नहीं करेगी तो तेरी ऐसे करूँगी, तो ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। फिर मारती थी, रोटी भी नहीं देती थी। मैंने कहा रोटी भी ना दे, मुझे छोड़ दे, मैं अपने घर जाऊँ। अम्मी से राब्ता कैसे किया फिर? पुलिस वाले ने किया है, पुलिस वाले ने, लब्बा पुलिस वाले ने है। तो फिर मेरी अम्मी, तुम्हारे पास कोई फोन शोन नहीं था? फोन कर लेती, भाग जाती वहाँ से। फोन नहीं था, हाथ कड़ी पाई थी, मारते थे जुतियाँ नाल बहुत। आपने पुलिस से कैसे राब्ता किया? अलिशबा की ये वालदा है। हाँ जी, मैंने जो बच्ची घर में गई है ना,
फिर मैं थाने में गई हाँ, उत्थे दरखास्त दी है, फिर नाम मालूम दी दी है, मेरी बच्ची भी नाम पता नहीं लभन डी। ठीक है, 2-3 महीने इस तरह गुजर गए आ, फिर नई गलबात बनी, फिर मैं हाई कोर्ट केस कर दिया, फिर ऐसे मामला चलता रहा 5 महीने इस तरह चलते रहे, कोई गलबात नहीं चली। फिर हाई कोर्ट आर्डर ते आर्डर दे रहा, जो कोई ऐसे चाहता से उसको आर्डर दे रहा, डीपीओ तक गल नहीं सी पहुँची। जिस दिन डीपीओ तक गल पहुँची, फिर इस उधर में साध लिया इन्होंने, जज साहब ने सद्या, फिर बाकर शाह को मेरा पर्चा चले गया। बाकर शाह ने फिर बच्चे ने मेहनत बहुत की, इन्होंने क्या मरम्मत कर दे। बिल्कुल ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करूंगी उन मुल्जिमान से, ताकि आप लोगों को उनका चेहरा दिखाया जाए कि ये बज़ाहिर चेहरा क्या है और हकीकत क्या है। आपके घर में धंधा होता है बाजी? हल्का फुल्का मैं लड़की। हल्का फुल्का क्या होता है? हल्का फुल्का धंधा होता है। कभी कभी कोई लड़की आ जाए तो शर्म नहीं आती तुम्हें? काम करना। अपनी उम्र देखो तुम, कैसे भाई बुकिंग हुई होती है, पैसे तय करती हो, क्या होता है? वो आते हैं बंदे, किसके घर जो हम काम करते हैं, पैसे लेते हैं तो फिर हमसे करवाते। तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुमसे सवाल क्या करूं। अपनी उम्र देखो, ये तुमने स्कार्फ लपेटा है? बंदा को छोड़ा है तुमने लाहौर पूरे का। दलाली कब शुरू की? कहा तो बात। निकाह के बाद मैंने दलाली शुरू की है। स्टेटमेंट सुनते जाएं। कितने पैसे बनाए बीवी की दलाली करा के? कुछ भी नहीं बनाया जी। और खामद किधर होता है? वो गाड़ी चलाता है। उसको पता है इस बात का? हाँ जी। शक्ल तो दिखाओ भाई इसके मियाँ की। कौन सा मियाँ है इसका? हाथ ऊपर करे। शाबाश। मेरे साथ मौजूद है ये जी 4 मुल्जिमा हैं, SHO साहब भी मौजूद हैं। ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है, ये सब हम इनसे जानते हैं। ये पूरे का पूरा एक गैंग है। ये गैंग क्या काम करता है ये डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इनकी ज़बानी में ये चाहती हूँ कि हम डिटेल के साथ सुने कि माजरा क्या है। क्या नाम है भाई? अनिला बीबी। अनिला बीबी। अनिला कितनी उम्र है? मेरी होगी 41-42 साल। बच्चे कितने हैं? एक बेटा मेरा। एक बेटा है। क्या करती हो? कैसे आ गई हो पुलिस के हाथ? मुझे ये लड़की ने फंसवाया। क्या कहा है? इसने कहा है कि जो लड़की है ना, जो इन्होंने किडनैप वगैरह की है, हाँ। तो उसको तुम्हारे घर लेके आए हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। कौन कह रहे हैं? ये इरम। अच्छा। और इन्होंने मुझे इस बिना पे फंसाया। क्या ताल्लुक है इरम से आपका? आज से 3 साल पहले ये ना, इसके माँ बाप के जो थे ना, हमारे हमसाए थे, तो ये अक्सर घर से भागा करती थी। तो फिर मैंने इसकी वालदा से बोला कि इसकी शादी आप कर दें, ये ना हो कि ये मुर्दा हम पे पड़ जाए। इसके माँ बाप ने जिस लड़के से ये प्यार करती थी उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर हम लोग इससे। आपके घर से लड़की मिली है? नहीं, मेरे घर से लड़की। आपके घर से नहीं मिली है। SHO साहब है, साथ साथ हम क्लियर करेंगे चीजों को, कि ताकि ये जो झूठ इनका है वो क्लियर होता रहे। अस्सलाम वालेकुम बाकिर साहब। बाकिर साहब ये कह रही है कि मेरे घर से नहीं मिली, क्या हकीकत है? नहीं, असल में ये है कि जब ये वो बच्चियां जो दाता साहब वगैरह घर से लड़के जाती हैं, वो उधर अपनी कोई पनाह ढूंढती हैं, तो ये जो गैंग है जिसमें ये इरम बीबी है, सा ये नसीन है, वो अल्ताफ़ है, सा नदीम है, ये उन बच्चियों को अच्छे मुस्तकबिल का सुहाने ख्वाब दिखा के कि आपका पार्लर पे दिखाते हैं, अच्छे का शादी कर देंगे, ये वर्गलाते हैं, अपने जंगल में ले जाते हैं। और फिर इस तरह जो कोई बच्ची पहले से आसरा ढूंढ रही होती है, उसको वर्गला कर फिर ये धंधा करती है। साथ नायका है, नहीं मुझे इस वाली का बताएं, ये पहली वाली का। अनिला इसके घर ले जाते हैं। अच्छा। इसके घर जाके अच्छा खाना शाना खिलाते हैं, वो लड़की इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की खुद चूंकि वो पनाह ढूंढ रही होती है, जब इसके घर चले जाते हैं तो वो देखती है कि मैं सेव हो गई। फिर वहाँ पे उसका और माइंडसेट तब्दील करते हैं, और उसके बाद फिर वर्गला कर आगे फिर पंजाब में किसी अड्डे पे, सिंध में, मुल्तान में या सिंध में फरोख्त के लिए ले जाती हैं। अनिला ये काम करती है? इसके घर में, वो कह रहे हैं कि इसके घर में लेके गए उसको। ठीक है। हाँ भाई अनिला। नहीं मैडम, क्या नहीं? ये लड़की खुद बताएगी कि ये मेरे घर में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया इसने। आपको पुलिस ये कह रही है, आपको पकड़ा है, ये मामलात हैं आपके। मैडम ये इसी के कहने। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, इससे पूछिए। इधर आगे आ जाओ। क्या नाम है? इरम शहजादी। इरम जरा आवाज ऊंची निकालनी है, सुरमा तो बड़ा कस के डाला हुआ है, आवाज ऊंची निकालनी है। इरम। क्या अनिला का क्या चक्कर है भाई? इसने मेरा निकाह करवाया था। कहाँ पे? अल्ताफ के साथ। अच्छा। शादी करवाई थी पहले, इसके घर में मैं आती जाती थी। अच्छा। तो अभी ये लड़की इसके घर में नहीं गई, और का मुझे नहीं पता। औरों का नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ क्या चक्कर है इसके साथ? तुम्हारी कैसे दोस्ती है? तुम्हारी उम्र की तो वो है नहीं। काम वगैरह करती थी इसके घर में जाके, इसके घर में रहती रही हूँ जब घर से। कैसे इसके घर में रहती रही? अपने माँ बाप किधर थे? माँ बाप इधर, इसके पति चौक। तो तुम इनके घर जाके माँ बाप छोड़ के रहने लग गई? हाँ जी। क्यों? झगड़ा हुआ था। किससे? पहले मियाँ से डिवोर्स हुई थी। वो किसने ली थी? मैंने ली थी। क्यों ली थी? नशेई था बाजी। वो नशेई था? अच्छा, फिर दूसरे से शादी की? जी। दूसरे से क्या मसला था? दूसरे ने उससे 72 कर दी।
दूसरे ने क्या किया? उससे भी बदतर कर दी मेरे साथ। क्या कर दी उसने? उसने इस काम पे लगा दिया। किस काम पे? लड़कियों वाले काम पे उसने लगा दिया। जरा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे पीछे ना जाओ। उसने इस काम पे लगा दिया तो पुलिस को बता देना था। बस बाजी मारता पीटता बहुत था। तो मारता था, पुलिस को बताना था मेरे से धंधा कराता है। बस नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? दरबार पे रजामंदी थी ना पूरी, पैसे वैसे आते होंगे। 2-3 दफा दरबार वाली चौकी पे गई हूँ झगड़े के लिए, झगड़ा हुआ था। झगड़े के लिए तुम चले गई हो, ये तुमने नहीं जाके बताया कि भाई मुझसे धंधा करवाता है? या राजी थी तुम ये काम करने में? नहीं बाजी, मजबूरी थी घर बसाने। मजबूरी क्या थी भाई? घर बसाने के लिए। तो पुलिस को बताना था। घर बसाने के लिए चौकी भी तो गई थी ना? बस चौकी गई थी जी। कितनी लड़कियों को अगवा किया अब तक? एक ही को, इसी को। किसको? ये भी मिली थी तो मैं आगे नहीं गई। मैंने पूछा है किसको? अलीशा को। अलीशा को। कहाँ से अगवा किया इसको? ये पीर मक्की से आ रही थी तो रिश्के पे बैठी थी, बोलती मैं किसी लड़के के लिए आई हूँ, तो उसने मुझे फोन नहीं उठाया। तुमने कहा मेरी कैटेगरी की बंदी मिल गई है, मैं भी ऐसी हूँ, ये भी मिल गई है? बजाय उसको सीधी राह डालने के तुमने कहा आ जाओ भाई। बस नदीम और अल्ताफ ले। क्या कहा उसको बुला के? फिर कुछ नहीं बोलती, मैंने घर से नहीं जाना। तो फिर अल्ताफ और नदीम आए, इन्होंने पूछा कौन है, मैंने बोला अल्ताफ और नदीम कौन है? वो मुल्जिम है। अच्छा फिर? ये लेके चले गए, मुझे इधर ही छोड़ के चले गए। किधर छोड़ के? लाहौर बतिका। अच्छा, तुम्हारा इसके अलावा और कितनी लड़कियों को अगवा कराया? नहीं बाजी। हाँ? नहीं। क्या सुहाने ख्वाब दिखाए थे अलीशा को? बस बाजी यही बयान बना के ले गए हैं, बोलते हैं हम किसी भी काम पे लगवा देते हैं। कौन? अल्ताफ और नदीम। तुमने क्या किया है? मुझे अपनी कहानी बताओ। मेरे साथ तो खाना वगैरह खाया तो इधर ही छोड़। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? बस तुमने पहले एक जगह से तलाक ले ली है, क्यों बिला वजह फजूल गुफ्तगू करवा रही हो? तुमने दूसरी लड़की को भी अपने धंधे पे लगाने की कोशिश कर ली। बस कब से धंधा कर रही हो? 2 साल हो गए। 2 साल से? घर में? नहीं। हाँ, किसी के घर में। किसी के घर पे? कैसे? पूरी कहानी सुनाओ ना। कैसे? कुछ दिन बाजी के घर में काम करती। कौन सी बाजी के? इसके घर में ये काम होता था? जी हाँ भाई, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं। मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं। मैंने आपसे सवाल क्या किया है? आपके घर में धंधा होता है? बाजी हल्का फुल्का मैं लड़की। हल्का फुल्का क्या होता है? हल्का फुल्का धंधा होता है? कोई शर्म और हया को हाथ मारो, अपनी उम्र देखो तुम। हल्का फुल्का होता है? हल्का फुल्का क्या होता है? हैं? हल्का फुल्का क्या होता है भाई? हल्का फुल्का धंधा होता है? कभी कभी कोई लड़की आ जाए तो शर्म नहीं आती तुम्हें? काम करना। अपनी उम्र देखो तुम, काम क्या करवा रही हो तुम? कब्र नहीं तुम्हें याद? इधर छुपने से कुछ नहीं होगा। 40 साल के बाद औरत बूढ़ी हो जाती, तुम नहीं हुई? अच्छा, इसके घर में धंधा करती थी तुम? और कुछ दिन और कहाँ करती थी? और टंसाली जाती। और कहाँ? और किसी के घर में जाती थी। वो कहाँ था? टंसाली। कितने पैसे मिलते थे? बस 1800 डेली का? जी। हाँ जी। वो पैसे किसको देती थी? घर में इस्तेमाल करती थी। किसके घर में? अपने घर में। अपने घर में इस्तेमाल करती थी? जी। बच्चे कितने? बच्चे नहीं है, इससे नहीं है, पहले से 2। वो किधर है पिछले बच्चे? वो पहले के पास ही है। वो पहले के पास छोड़ आई? अगला बंदा किया, आगे धंधा शुरू किया, नया कारोबार चमकाया। हाँ जी भाई। कितने पर्चे हैं तुम पे? कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है? बाजी इसी के साथ। नीचे करो दुपट्टा, आवाज ऊंची निकले आपकी। मैं क्या कह रही हूँ? नहीं करती बाजी, मेरे से करवाया जाता है मार। अच्छा, टीका लगाते हैं सुलाने का? नहीं बाजी। हाथ पैर बांधे होते हैं? नहीं। मुंह बांधा होता है? घर के अंदर जंजीर होती है? फिर कैसे करवाया जाता है? बस मार। बाहर जाती हो घर से? जी। लोगों के घरों में जाके ये गंद फैलाती हो तो पुलिस को बता देना था आके कि भाई मेरी इज्जत लुट रही है, पर तुम तो लुटवा रही थी खड़े होके, पॉइंट्स चेंज कर करके। क्या नाम है? नसरीन। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। कैसे पकड़ी गई हो यहाँ? ये बस इसी लड़की के केस में पकड़ी गई। कैसे? ये आपकी 7 लड़कियां बेचती। मैं लड़कियां नहीं बेचती। क्या आप लड़कियां बेचती? मैं लड़कियां नहीं बेचती। ऐसे? मैं लड़कियां नहीं बेचती ना, मैं इस काम में पढ़ रही हूँ। कितनी उम्र है? मेरी 40-45 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है? खामद है? हाँ जी। क्या करता है? रिश्का चलाता है। पता है खामद को? हाँ जी। जरा मुंह इस तरफ करके आप लोग खड़ी हो जाएं। अब आप लोगों को बड़ी शर्म आ रही है, कभी दुपट्टा ऊपर हो जाता है, कभी मुंह दूसरी तरफ हो जाता है। लोगों की बच्चियां बेचते हुए शर्म नहीं आई आप लोगों को?
धंधे करते हुए शर्म नहीं आई आप लोगों को? अभी सारों को शर्म आ रही है। क्या करता है मियाँ? रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। उसको पता है ये काम करती हो? नहीं, उसको नहीं पता। फिर किस टाइम करती हो ये काम? ये बात मैं नहीं करती, मेरा कराया जाता है मेरे से। ये कौन करवाता है? एक लड़की है, वो मुझसे करवाती है। क्या नाम है उस लड़की का? उसका नाम आशा है। वो कहाँ है? वो लाहौर में रहती है। क्या कहती है वो? वो कह रही हम ये काम ना कर ले। मैंने कहा मैं नहीं करती, मैंने कभी काम नहीं किया। तो कह रही चलो तुम मियाँ जी रखा हुआ है तो तुम्हें देता नहीं, कुछ भी नहीं देता, तुम्हारे से ये काम करवाता है, धंधा वगैरह करवाता है, तुम इस काम को छोड़ दो, ये काम कर। मैंने नहीं करना। तो धक्के से मेरे से काम करवाती थी। कैसे धक्के से? डंडा पकड़ती थी? हाथ नहीं, कह रही थी मैंने ना करवाया तो फिर मैं आपको करा दूंगी। कहाँ पकड़वा दूंगी? थाने करा दूंगी मैं, पकड़ा दो मुझे। अच्छा। मेरा कसूर हो तो फिर मैं आपको कह दूंगी मेरा कसूर है। ठीक है। हाँ जी। कितने साल हो गए ये काम करते? मुझे ये काम करते मैंने इतना नहीं किया। तुमने भी हल्का फुल्का किया उसकी तरह? हाँ जी। हाँ हाँ जी। कुछ शर्म है तुम्हें? कितने सालों से कर रही हो तुम? 3 साल, 2-3 महीनों में हो गए काम करते, फिर छोड़ दिया मैंने। 2-3 माह किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, 3 साल हो गए। हाँ जी। हाँ हाँ जी। कितने पैसे इकट्ठे किए? कितने पैसे बने? कोई नहीं, बस यही कार का होते हैं, खा लिए किराया वाला दे दिए। अरे बेटा बिठा नहीं जाता। मुझे इस बात का जवाब दो। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुमसे सवाल क्या करूं। अपनी उम्र देखो, ये तुमने स्कार्फ लपेटा है? बंदा को छोड़ा है तुमने लाहौर पूरे का, अब तुम स्कार्फ लपेट के खड़ी हो गई हो चादर लेके। औरत के नाम पे धब्बा। औरत का ये काम है? मैडम ये मैं काम मैं नहीं करती हूँ। फिर कौन करता है? ये मैं तो धंधे वाला काम करती, ये काम मैंने कभी नहीं किया। धंधे वाला करती हो? वो अच्छा काम है। तो फिर सर मैंने क्या करूँ, फिर हमारे पास कोई बच्चा भी जो हमारा कमा कर तो हमें दे। अच्छा, औलाद नहीं है तो धंधा कर लो। तो फिर ये आमद अच्छा नहीं है तो धंधा कर लो। बहुत अच्छी आपकी ऑप्शंस है भाई। को अल्लाह से तौबा करो, नमाज पढ़ो, खौफ खाओ, इस्तग़फ़ार पढ़ो, को मजदूरी करो, को मेहनत करो, पढ़ी लिखी हो तो जॉब कर लो, लोगों के घर में सफाइयाँ कर लो, कि धंधा कर लो। बस मैम गलती हो गई। गलती नहीं हुई है, इस उम्र में गलती हो गई है। 16 साल तुम्हारी उम्र है। कहाँ पे बैठ के ये काम करती हो? वहाँ लाहौर में करती हूँ। किस जगह पे? तंसाली। हाँ तंसाली। उधर जाके ये काम करती हो और रात को फिर वापस आती हो? हाँ जी। इधर शेखुपुरा? नहीं, लाहौर में। और खामद किधर होता है? वो गाड़ी चलाता है, कभी चलाता है, कभी उसने भी गाड़ी दे दी है। उसको पता है इस बात का? हाँ जी। उसको भी पता है? हाँ जी। मना नहीं करता तुम्हें? नहीं सर मैडम जी, मैं वो नहीं मेरे से करवाते, वो मेरे से नहीं करवाते। मजबूरी से कर रही, मैं शौक से नहीं कर रही, मजबूरी से कर रही हूँ। क्या मजबूरी है? यही घर का किराया हो, खाने पीने की चीजें हो, यही करती हूँ। इससे बेहतर खुदकुशी कर लो। मजबूरी नहीं है, ना दीन में, ना दुनिया में, ना माशरा इस चीज की इजाजत देता है कि मजबूरी में आके धंधा करो। इससे बेहतर है खुदकुशी कर लो, ये ज्यादा बेहतर है। चादर नहीं लपेटनी पड़ेगी, मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा, टैक्साली भी नहीं जाना पड़ेगा। कोई मजबूरी नहीं है, आदतें भी गिनी हुई है। पहली दफा घर से कब भागी थी? मैं भागी नहीं थी मैंने, मेरे घर में मेरे अम्मी नहीं है साथ में, तो मैं अकेली घर में रहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं दरबार जाकर बैठ जाती हूँ, उधर जाकर अल्लाह अल्लाह करती हूँ और साथ में जो करूँ। तो अल्लाह अल्लाह घर में कर लेना था। मैडम जी मेरे चाचा जो चाची ना मेरे, वो मेरे सामने मैं जानते नहीं, मुझे मारती कूटते, वैसे मैं घर से दरबार आकर बैठ गई थी। ठीक है, कौन से दाता साहब? फिर कितने दिन बैठी हो उधर? मैं 3 महीने बैठी उधर मैं। फिर उसके बाद इस पे मैं वो सर मुझे मिल गए मेरा। तो उधर तो तुम अल्लाह अल्लाह करने गई थी, तुम किधर लग गई? पर वो जो काम करना होती है, अंदर काम करना होती है ना, हाँ जो सफाई करती हैं, हाँ वो बाहर निकाल लेती है ना, अंदर नहीं बैठने देती। अच्छा। तो फिर बाहर निकाल देती हैं। फिर तो फिर उसके बाद शाम को चल जाती हूँ। अच्छा। तो सवेरे उसको फिर बाहर निकाल देती हैं वो। अच्छा। तो वो वहाँ पे बैठी, तो इसलिए वहाँ बैठी हूँ, तो ये चले गए, तो उसने कहा तुम अकेली तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। तो फिर इसके साथ मैं घर चली गई, इसकी ननाज बहन को देखा मुझे, तो उसने कहा तू शादी से कर लो। फिर तो मैं उसने क्या कहा? इसकी बहन ने कहा, इसने कहा बाजी ये अच्छी है, तो क्या अच्छी है, तो उसने शादी, मैंने कहा मैं शादी कर लूँगा, सब ठीक है कर लो शादी। तुम्हारी शादी? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। फिर तो शादी कर ली, तो फिर हमने घर बैठ के किया, काम करते रहे, घर काम करते रहे। किसने शादी कराई तुम्हारी उससे?
मेरा भरा बनया और मेरा भरा है तो उन्होंने करवाई शादी। हाँ। फिर शादी के बाद तुमने ये काम शुरू कर दिया? नहीं, उसके बाद पहले उसने भी किया है, उसके बाद मैंने किया है। शादी के बाद किया? हाँ जी। शादी के बाद किया? हाँ जी। क्यों किया? क्या करती मैंने, फिर ये करना पड़ती। क्या तरीका कार है? तुम लोग किस तरह जाती हो वहाँ पॉइंट पे, फिर क्या करती हो? जरा बताओ ना, आज लोगों को पता लगे लोगों को। सही बात बताओ, सही तरह से बताओ, क्या कहानी है ये? हाँ, ये यही कह रही साहब, इससे सही है, मैं गलत नहीं बोली, झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, तुम हाँ। बहुत सच्ची हो। आगे बताओ, आगे बताओ। बस यही बात है। मैं ये कैसे भाई बुकिंग हुई होती है, पैसे तय करती हो, क्या होता है? ये पैसे तय नहीं होते ना, बुकिंग हमारी होती है। फिर क्या होता है? ये लड़के वगैरह मैं काम तो मैं करती नहीं हूँ। क्या लड़के वगैरह मैं काम मैं नहीं करती कि मैं तो दूसरा काम करती हूँ। कौन सा दूसरा? ये जो धंधा वगैरह करती है तो मैं कर रही हूँ, ये तो वो लड़के वगैरह काम नहीं करती मैं। मुझे समझ ही कोई नहीं आ रही है। मैं क्या लड़की समझ- वाला मैंने काम नहीं करती, ये काम कर रही हूँ मैं। कौन सा धंधे वगैरह करती हूँ, उस पर ये लड़के काम मैं नहीं करती। धंधा करती हो ना? हाँ जी। तो यही पूछ रही हूँ, कैसे करती हो? को पैसे तय होते हैं, क्या सिस्टम है? वो आते हैं बंदे, किसी के घर जो हम काम करते हैं वो पैसे लेते हैं, तो फिर हमसे करवाते हैं, हम पैसे लेते हैं उनसे। जेल गई हो पहले कभी? नहीं। कभी किसी ने 2-4 चपेड़े मारी हैं पकड़ के, किसी शरीफजादे ने? नहीं। नहीं, इसीलिए दिमाग खराब है अभी तक तुम्हारा। अलीशा के चक्कर में कैसे आई हो? क्या किरदार था तुम्हारा इस बच्ची को अगवा करने में? उससे मेरा कोई चक्कर नहीं है मेरा उसके फिर साथ। कैसे? बस उसने कहा तुम लड़कियां बेचती, मैंने कहा मैं लड़कियां नहीं बेचती। कहाँ मिली तुम्हें वो? कौन? अलीशा? हाँ। मुझे पता ही नहीं, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ उसको। अच्छा। हाँ जी। फिर यही जानते वो अल्ताफ और ये नदीम जानते, हम तो जानते भी नहीं हैं उस लड़की को। अच्छा। हाँ जी। एसएचओ साहब, क्या किरदार है इस असल खातून में का? ये तकरीबन 6 साल से ये और इसका खावंद सरवर, ये भी उधर दाता साहब रक्षे का ज़ारी तौर पे काम करता है और ये भी दाता साहब ही होती है। ये जो सिंध से हमने लतीफ़ा बीबी पकड़ी है, इन सब से इसके रास्ते में जब इसको गिरफ़्तार किया है तो ये सिर्फ 3 दिन पहले जब हमने गिरफ़्तार किया है तो सिर्फ 3 दिन पहले एक ये बच्ची जो है ये इसको लतीफ़ा बीबी को दे के आई है। तो उसमें फिर लतीफ़ा बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले ये बच्ची दे के आई थी, तो इसलिए हमें यकीन था कि अभी इसने घर तब्दील नहीं किया होगा। फिर उस दिन हमने 2 टीमें तश्कील दी, ये भी दाता साहब होती है, इनके राब्ते इसके साथ डायरेक्ट साबित है। अच्छा। वो CDR सबकी मैच है? जी बिल्कुल मैच है इनके। ठीक है। मोबाइल हमारे कब्जे में है, तो इसलिए एक अलहदा टीम हमने इसके साथ तरतीब दी और एक टीम हमने इनके साथ तरतीब दी। ठीक है। क्योंकि इनका एक नेटवर्क था, हमें ये था कि कहीं कोई ना लीक ना हो जाए। क्योंकि मेन ये थी बीबी सिंध में अगर ये मिसप्लेस हो जाती तो सारी जो है ना वो हमारी को कामयाबी नहीं होनी थी। तो ये जो बीबी थी, जब नदीम ने वो लड़की वसूल की अल्ताफ ने, तो ये बीबी जब हमने इसको बताया, हमने एक अपनी लेडी कांस्टेबल को तैयार किया, इससे हमने इरम से राब्ता करवाया इस बीबी से। अच्छा। कि हम जो है ना वो एक मेरे पास और बीबी आ गई है। इरम कौन सी है इनमें से? वो जो दरमियान वाली खड़ी है। ठीक है। ये हमने पहले इधर आ जाओ जरा इरम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। इसका हमने राब्ता करवाया कि एक बीबी जो है ना वो और बिकने के लिए आई है इरम से। तो उसके बाद जैसे वो हलचल नहीं मच जाती इसके ज़हन में कि नया बीबी आ रही है, तो इसने फिर बोला कि आप इससे राब्ता कर लें, इससे राब्ता कर लें। वो बन नदीम उसी कॉन्टेक्ट में हमारे पास आया, इसको हमने वो उधर बुलाया, बत्ती चौक में गया कि ले जाओ। वहाँ हमने सिविल पार्चात में अपने मुलाजिम खड़े किए और दूसरा इसने हमें बताया कि नसरीन और वो सरवर, इन्होंने भी हमें फ़ोन किया उस नंबर पे कि बीबी जो है ना वो हमारे पास ले आओ, हम लेके जाते हैं। यानी पूरा एक वो बनाया हुआ इस तरह हमने वो जो जिस तरह किरदार सामने आते गए उसी तरह की स्ट्रेटजी बना के इसको, ये इधर आओ तुम जरा, गिरफ्तार करते गए। इसका मुझे किरदार बता दे जरा। जी, इसने जब इसको हमने पकड़ा है, जब वो बीबी बेचने के लिए दी है, तो जो लतीफा बीबी ने हमें नंबर दिया उसमें इसने भी हमसे राब्ता किया। क्या ये भी कि ये बीबी मेरे पास ले आए, मेरे पास ले आए। अच्छा। मैं इसको तो छोड़ जाऊंगा, इसके सरवर ने इधर सिंध में, ये बेसिकली नूरी बुरी रहते हैं हमारे इलाके में, दरबार है उसके पास इन्होंने किराए का क्वार्टर लिया हुआ है। अच्छा। तो वो फिर हमने इसको भी राब्ता किया कि ठीक है इधर आ जाए और आके बच्चे ले जाए। वो जो टेक्निकल अंदाज में जाहिर है राब्ता किया। ठीक है। हाँ भाई, तो मैंने इनको ये कॉल ली कि इस मेरे मियां ने नंबर दिया मुझे। मियां भी इधर है? हाँ। शक्ल तो दिखाओ भाई इसके मियां की, कौन सा मियां है? इसका हाथ ऊपर करे, शाबाश। अच्छा। मैं ना बाजार सौदा लेने के जा रही थी, तो मैं मियां ने मुझे कहा ये नंबर इस नंबर में फ़ोन करना इरम को। तो मियां इधर आ जा जरा,
आगे आ जाओ। ना ले आ, इसको साथ ले रहा घर। मैंने कहा चलो ठीक, मैं ले आऊँ, जब मिले मुझे मैं अकेले आगे आ जाओ, बाकी पीछे ले जाऊँ घर। बस इससे मेरी बात, इतनी बात मुझे इस मैंने फ़ोन ने इसको किया। अच्छा, हाँ जी। बीवी है तुम्हारी? जी जी सामने आ जाओ, सामने मुंह उधर करो। ये बीवी है तुम्हारी? जी जी। किसे कहते हैं बीवी? मैंने शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, शक्ल देखने नहीं आई, हाँ जी जी। सवाल का जवाब देना है। क्या नाम है? सरवर जी। सरवर। हाँ जी। कितनी उम्र है सरवर? 55 साल है। 55 साल है। जी जी। निकाह किया इससे? हाँ जी निकाह। क्या मतलब है निकाह का? बीवी। क्या मतलब है? बीवी का नाता। बीवी होती है। बीवी क्या होती है? बीवी बच्चों की माँ भी होती है और सबकी, मतलब के जोर की जेठ होते हैं। ये जेठ दलाली तुमने शादी के बाद शुरू की है, शुरू से करते रहे हो? नहीं, बाद में शुरू की है? हाँ जी। क्यों? नहीं, मैं एक ना बंद रक्षा चलाना सा लाहौर च, बंद रक्षा किराए ते रेंट ते सानू कम से मैंने कम। कहानी नहीं सुननी। हाँ जी। ये दलाली कब शुरू की? ये निकाह तो मतलब के बाद ही की है। क्या? निकाह तो बाद। निकाह के बाद मैंने दलाली शुरू की है। स्टेटमेंट सुनते जाएं, स्टेटमेंट सुनते जाएं। हम ये कहते हैं कि क़यामत आ गई है, क़यामत वाकई आ गई है। निकाह के बाद दलाली शुरू की। कितने पैसे बनाए बीवी की दलाली करा के? कुछ भी नहीं बनाया जी। हाँ, कुछ भी नहीं बनाया। रोका क्यों नहीं उसको? बस वो घर दे अखराजात पूरे होंदे सी। अखराजात बीवी से निकाह करो, लड़की से उसको बीवी बनाओ, फिर उससे धंधा कराओ, ये फार्मूला है। कुछ मैं कमाना, कुछ वो कमा के लांदी। मैंने ना कर तू भैया, कहती चल ठीक है, तुम रल मिले कर। औलाद नहीं दी अल्लाह ने तुम्हें? नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। इसका बेटा, इसका बताओ, इसका। इसने मेरे साथ गलत काम कराया सब। इसने? हाँ जी, गलत काम कराया सारा। अच्छा, कितने लोगों से? 10-11 लड़के थे जिन्होंने जेड़े इसके पास रहते थे। आते जाते रहते धंधे के सिलसिले में। तौबा इस्तग़फ़ार। अच्छा, और क्या करवाया इसने? गलत काम करांदी रही है, मारती भी रही है, हथकड़ी भी पाई इसने मुझे, सब कुछ। इसने आपको हथकड़ी भी लगाई हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और बेटा? और भी इसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, कपड़े भी फाड़ दी थी, रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं देती थी। हाँ बीबी, अब क्या करें? ये पुलिस वाला झूठा है, ये झूठा है, ये झूठी, ये सारे लोग झूठे, ये झूठा, ये झूठी। अल्लाह को जान नहीं तुमने देनी, अल्लाह करे तुम जल्दी मरो। गंदगी हो तो मुआशरे में चलती फिरती गंदगी हो। मार मार के सत्यानाश की, फिर मारने से अच्छी खासी खड़ी हो तुम, मेरे से ऊंची तुम्हारी आवाज है। पड़ी हो हॉस्पिटल में, उधर ये हॉस्पिटल वाली लैंग्वेज है। दिखा दो मुझे जख्म, दिखा दो जख्म। अब तो कुछ उतर गए बंदे बैठे में, कैसे तुम्हें पुलिस के पास बंदों के बीच में तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आई कि 10-11 लोगों में के बच्ची को पेश करते हुए अब बंदों के बीच में जख्म दिखाते शर्म आ रही है? यहाँ पे कोई लड़का नहीं है जो खड़े होकर रेट लगाएगा। इधर नहीं चलना ये काम, यहाँ पे किसी की बोली नहीं लगनी। ओ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस से चलाकी, पुलिस से जवाब के बरामद कर लेते। ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। इसका बेटा, इसका बताओ, इसका। इसने मेरे साथ गलत काम कराया सब। इसने? हाँ जी, गलत काम कराया सारा। अच्छा, कितने लोगों से? 10-11 लड़के थे जिन्होंने जेड़े इसके पास रहते थे। आते जाते रहते धंधे के सिलसिले में। तौबा इस्तग़फ़ार। गलत काम करांदी रही है, मारती भी रही है, हथकड़ी भी पाई इसने मुझे, सब कुछ। इसने आपको हथकड़ी भी लगाई हुई थी? हाँ जी, बहुत मारा, बहुत मारा, कपड़े भी फाड़ दी थी, रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं देती थी। ये पुलिस वाला झूठा है, ये झूठा है, ये झूठी, ये सारे लोग झूठे, ये झूठा, ये झूठी। अल्लाह को जान नहीं तुमने देनी, अल्लाह करे तुम जल्दी मरो। गंदगी हो तो मुआशरे में चलती फिरती गंदगी हो। मार मार के सत्यानाश की, फिर मारने से अच्छी खासी खड़ी हो तुम, मेरे से ऊंची तुम्हारी आवाज है। पड़ी हो हॉस्पिटल में, उधर ये हॉस्पिटल वाली लैंग्वेज है। दिखा दो मुझे जख्म, दिखा दो जख्म। अब तो कुछ उतर गए बंदे बैठे में, कैसे तुम्हें पुलिस के पास बंदों के बीच में तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आई कि 10-11 लोगों में के बच्ची को पेश करते हुए अब बंदों के बीच में जख्म दिखाते शर्म आ रही है? कोई लड़का नहीं है जो खड़े होकर रेट लगाएगा। इधर नहीं चलना ये काम, यहाँ पे किसी की बोली नहीं लगनी। ओ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस से चलाकी, पुलिस से जवाब के बरामद कर लेते। क्या नाम है? लतीफा। कितनी उम्र है? 50 साल। क्या करती हो? घर का काम कर। यहाँ कैसे आई हो? यहाँ ये आते थे मेले पे, मैं मकान दिलवाती थी। कहाँ पे? सेवन पे। अच्छा,
इसने बोला था, किसने? ये जो लड़के हैं, अच्छा, ये लेके आए मेरे घर पे ये पुलिस। हाँ, क्यों लेकर आए हैं ये बोले इधर का कोई मीटर है लड़की का। हाँ, फिर मुझे इधर लेके आए। हाँ, इधर आ गई, फिर जेल में भेज दिया। कुछ किया ही होगा ना? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? जब घर में आए कुछ होता था तो बरामद कर लेते थे ना। ओ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। पुलिस से चलाकी पुलिस से जवाब के बरामद कर लेते। तुम्हें क्या पता बरामद क्या होता है? घरेलू औरत को तो नहीं पता बरामदगी किसे कहते हैं? कैसे पता है बरामदगी किसे कहते हैं? घर में 4 बैठी होती है ना, जो धंधे वाली होती है, किसी काम वाली, तो कोई तो बैठा होता है ना, कोई भी नहीं था। बरामदगी कैसे पता लगा कि क्या होता है? आदि मुजरिमो नहीं, क्या होता है आदि मुजरिम? पता नहीं। बरामदगी क्या होता है? क्या होता है बरामदगी? क्या होता है बीबी? क्या होता है? पता नहीं। अलीशा का क्या चक्कर है? पता नहीं है। कुछ नहीं पता? नमाज पढ़ रही थी? हम तो इधर थे, जो बरामद हुई है, हम तो इधर ही थे। SHO साहब आप ही बता दें जी। असल में ये सबसे मेन औरत है सिंध की। इसकी आप 2 माह की सिर्फ CDR लें तो को 10,000 के करीब इसकी कालें हैं। ओ, किसको? इसका नेटवर्क मुख्तलिफ लोगों को पंजाब में। ठीक है। इन लाहौर के इन सबसे मुसलसल से रबते हैं। जिस दिन अलीशा घर से गायब हुई है उस दिन ये जो नदीम है उसकी मुसलसल इसके साथ काले थी, और इसी के नंबर से 25 लाख रुपये तावान अलीशा का मांगा गया उसकी वालदा से कि मैंने इसको जो है ना वो दें वरना हम इसको मार देंगे। जिस पे हमने 788 जी 365 ये आज़ाद करके ये केस हमने दहशतगर्दी कोर्ट में शिफ्ट किया है। ये जितने आप हमने पकड़े हैं इन सब के से CDR से रबते हैं। ये वहाँ से बच्ची इधर से वर्गला फुसला के वहाँ ले जाते थे। इधर इसका वो जो आगे बंदे इसने बिठाए हुए हैं वो उस बच्ची को रिसीव करते थे, फिर ये उधर उनको शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत करवा के तो आगे इसके जो आगे डीलर रखे हुए इसने 6-7 उनको ये फ़रोख्त कर देती थी। वो जो फ़ोन पे पुलिस वाली ने बात किया है, रिकॉर्ड निकाल दो। पुलिस वाली ने इसकी माँ को बोला 25 लाख दे, लड़की मेरे एंटर में नहीं देगी, लड़की को मार दे। जेल क्यों गई हो तुम पहले? कब मैं गई हूँ? जेल में नहीं गई कभी? नहीं। अच्छा, पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा? नहीं। तो बरामदगी का लफ्ज कैसे पता था तुम्हें? वो मेरी भाभी मारी गई थी ना, उस चक्कर में हम थे। अच्छा, हम फरियादी थे। वो अलीशा का क्या मामला है? अलीशा का कुछ मामला नहीं। अलीशा को तो दूसरी जगह पे लेके आए हैं। कहाँ पे? उधर सिंध से। अच्छा, अलीशा बेटा आप आ जाए मेरे पास, सिर्फ अलीशा आ जाए, इधर आ जाए। मुख्तसर सी बात करेंगे अलीशा से ताकि जरा ये जो चलाकी होशियारी हो रही है इस बयान को हम क्लियर करें। अलीशा टू द पॉइंट बेटा मुझे बताना है, इसका लतीफ़ा का क्या चक्कर है? इसने आपको अगवा कराया था? हाँ जी। राब्ते में थी आपसे? हाँ जी। क्या कहती थी? लड़कों के राब्ते में थी। ये लड़की एक, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। इसका बेटा इसका बताओ, इसका इसने मुझे ये छोड़ के आए ना उधर। कहाँ? सिंध में। इसने मेरे साथ गलत काम कराया सब। इसने? हाँ जी, गलत काम कराया सारा। अच्छा, कितने लोगों से? 10-11 लड़के थे जिन्होंने जेड़े इसके पास रहते थे, जिन्होंने इसके घर पे रहते थे। हाँ जी। 10-11 लड़के? हाँ जी। अच्छा, आते जाते रहते धंधे के सिलसिले में, तौबा इस्तग़फ़ार। अच्छा, और क्या करवाया इसने? गलत काम करांदी रही है, मार दी भी रही है, हथकड़ी भी पाई इसने मुझे, सब कुछ। इसने आपको हथकड़ी भी लगाई हुई थी? हाँ जी। अच्छा, और बेटा? और भी इसने मुझे बहुत मारा, कपड़े भी फाड़ दी थी, रोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं देती थी। हाँ बीबी, अब क्या करें? ये पुलिस वाला झूठा है, ये झूठा है, ये झूठी, ये सारे लोग झूठे, ये झूठा, ये झूठी। अल्लाह को जान नहीं तुमने देनी, अल्लाह करे तुम जल्दी मरो। गंदगी हो तुम, मुआशरे में चलती फिरती गंदगी हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, पुलिस की मौजूदगी में खड़े होकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल इतना कि तुम झूठ बोल रही हो। बच्ची कह रही है मुझे मारती रही है। आदमियों का क्या काम है? गवाह है ना। हाँ, अल्लाह तो गवाह है ना। 10-11 लोग क्यों थे तुम्हारे घर पे? नहीं। बेटा इधर आ जाओ। बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोल रही है? बिल्कुल नहीं। ये झूठ बोल रही है? हमारे सिंध में ये बड़ा बुरा काम है। सिंध तो बहुत प्यारा है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग सिंध के मत्थे पे कलंक हैं। सिंध बहुत प्यारा है, सिंध को साथ ना मिलाओ अपने। सिंध बहुत प्यारा है। सिंध में ये सिंध बहुत प्यारा है। सिंध की औरतें ये ऐसी हैं। सिंध बहुत प्यारा है। औरतें ऐसे नहीं करती हैं। इधर आ जाओ जरा। इस बच्ची 10-11 लड़के तुम्हारे घर क्या करते थे? कुछ भी नहीं था। बच्ची हाँ बेटा थे? हाँ जी है थे। हाँ नहीं थे। कितनी बेटियां तुम्हारी? मेरी एक।
शर्म नहीं आती? अब तो शर्म कर लो, सब खुल गया है, सब पता लग गया है, ये धंधे मंदे सब पता लग गए, अब तो शर्म खाओ। ये किसी की बेटी है ना? बिल्कुल। ऐसी बेटी तुम्हारी भी है, तुम खुद एक औरत हो, औरत होते हुए तुम ये हरकतें कर रही हो। माँ जब बन जाती है ना औरत माँ, तो वो जो छोटे मोटे काम गलत करती होती है ना शादी से पहले, वो भी छोड़ देती है कि अब मैं माँ बन गई हूँ, अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा, अल्लाह मुझे बेटी देगा, तो मुझे उसकी परवरिश करनी है। तुम्हारे घर अल्लाह ने बेटी पैदा की, किसे कहते हैं बेटी? किसे कहते हैं? धी को। किसे कहते हैं? धी को। रहमत को किसे कहते हैं? रहमत। बरामदगी का लफ्ज़ तुम्हें आता है, ये तुम्हें नहीं पता बेटी को रहमत कहते हैं। उसकी शर्म कर लेनी थी। कितना पैसा जोड़ लिया था, कितनी लड़कियां अगवा की, बता दो मुझे। कुछ भी नहीं। 11 लड़के क्यों थे तुम्हारे घर पे? नहीं थे। हाँ? नहीं। हथकड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो तो पुलिस के पास होती है। नहीं, हथकड़ी नहीं, अल्लाह गवाह है, हथकड़ी नहीं, कुछ भी। बेटा हथकड़ी थी इसके पास? हाँ जी। नहीं, ये तो समझाया गया है इसको। अच्छा, हाँ, समझाया आपको किसी ने? नहीं। हाँ, हथकड़ी नहीं थी मैडम, अल्लाह गवाह है, झूठ क्यों इसके साथ बोलेंगे? कोई जमीन का तनाजा है? नहीं। फिर लड़की को लेके आते तो समझा देते, हथकड़ी थी नहीं। क्या तो मैं दुश्मनी है कैसे? इनको तुमसे कैसे दुश्मनी क्या? मैं अंदाज से तो लड़की तो फिर क्या करती तू? कुछ भी नहीं। फिर लड़की जब ले आती थी, चलो तुम लड़की पहुंच गई, फिर क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं क्या हुआ? करती थी? कैसे उसको बस या क्या करती थी उसके साथ? मैं कुछ भी नहीं करती। तुमने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बयान नहीं दिया कि मुझे तो याद ही नहीं है मैंने इतनी लड़कियां बेची हैं? मार मार के सत्यानाश की, फिर मारने से तो अच्छी खासी खड़ी हो तुम, मेरे से ऊंची तुम्हारी आवाज है। पड़ी हो हॉस्पिटल में, उधर ये हॉस्पिटल वाली लैंग्वेज है, ये हॉस्पिटल की लैंग्वेज है। सारे देखो जी, सारे जख्म देखो। ये है चालाकी और होशियारी। दिखा दो मुझे जख्म, दिखा दो जख्म। अब तो कुछ उतर गए बंदे कितने बैठे दिन में, हो गए कैसे तुम्हें दिखा? पुलिस के पास? तुम जेल से पूछो ना, डॉक्टरानी ने बंदों के देखे। बीच में तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आई कि 10-11 लोगों में के बच्ची को पेश करते हुए नहीं, अब बिल्कुल बंदों नहीं। के बीच में जख्म दिखाते शर्म आ रही है? हमारी बेटी है, हम ऐसा काम करते अल्लाह हैं, माफ सिंध में करे, नहीं है। अल्लाह माफ करे, तुम्हारी बेटी है, अल्लाह माफ करे। हम जब ये करते तुम्हारे ही पास नहीं। गई, तुमने क्या किया इसके साथ? ये मेरे क्या पास किया? नहीं आई थी। हाँ हाँ, मेरे पास नहीं, जिसने शादी करवाई थी वो भी इसको पता कहाँ है। है मेरे जख्म? पास जख्म नहीं दिखा दो। है जख्म? जख्म है इधर, कैसे दिखाऊं? हाँ, जख्म डॉक्टर मुझे दिखा दो, छोड़ो सारा को छोड़ दो, पुलिस को मुझे दिखा दो। अभी 8 दिन गुजरे, बुखार में यकी पड़े। अच्छा, इधर वो बड़ी गेमर है, बड़ी स्मार्ट प्लेयर औरत है। इधर इधर कैमरे के सामने बहुत बहुत तेज हो तुम, इंतहा की तेज तरीन औरत हो तुम। जैसे मैडम बोलो, मारा भी तुम्हारा मुझे। मुल्क है, जैसे बोलोगे कर दोगे। हाँ, सेवन शरीफ पे बैठ के ये काम करते हैं, नहीं, सिंध में बैठ के ये काम करते हैं, क्यों ये करेंगे? तो किया क्यों? सामने खड़े होके मकान पुलिस ने बता दिलवाते दिया। हैं, इधर से आते हैं पंजाबी, हम इज्जत देते हैं। कच्चे मकान में क्या लिंक है दिलवाते हैं। तुम्हारा? कुछ भी नहीं है कच्चे में, क्या हम लिंक खुद है? नहीं जाते हैं, कभी कच्चा आंखों से नहीं देखा है, अल्लाह गवाह है। हाँ हाँ मरना है किसी को कच्चे में जाके, हाँ, और क्या करना है? और क्या करना है? कुछ भी नहीं। बात नहीं समझ आती कि इधर खड़े होना है। यहाँ पे कोई लड़का नहीं है जो खड़े होकर रेट लगाएगा, इधर नहीं चलना ये काम। यहाँ पे किसी की बोली नहीं लगनी, यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। बेगम मेरी 2 नंबर ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है ਇਹਨਾਂ ने ये काम किया जे मतलब कि धंधा करती थी किसी घर में, ठीक है, मुझे बताया इसने जो जब निकाह किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत ही आती है, हाँ जी। इसलिए बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं नहीं, मैं तो डकना, मैं तू भैया मैं आप ही कर लाँगा, ठीक है। नहीं ना, गुजारा नहीं होता, किराया का मकान बिल भी देना। फिर तुम कहते हो ठीक है। मैडम मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किससे? ये काम में बने तो नहीं करना था। आज की स्टोरी सुनकर मेरी टांगे कांप गई हैं। यहाँ पे गालों पे लालियां सजाए लोगों की बच्चियों को अगवा करती हैं, फिर उनको आगे बेच डालती हैं। एक जगह नहीं, कई जगह बेचती हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है।
ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जे मतलब कि धंधा करती थी किसी घर में, ठीक है, मुझे बताया इसने जो जब निकाह किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत ही आती है। हाँ जी। इसलिए बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं मैं तो डकना, मैं तू भैया मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है। नहीं ना गुजारा नहीं होता, किराया का मकान बिल भी देना। फिर तुम कहते हो ठीक है? मैडम मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किससे? ये काम है बाने तो नहीं करना था। आज की स्टोरी सुनकर मेरी टांगे कांप गई हैं। गालों पे लालियां सजाए लोगों की बच्चियों को अगवा करती हैं, फिर उनको आगे बेच डालती हैं। एक जगह नहीं कई जगह बेचती हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है। क्या नाम है? खान मामन। खान मामन। कहाँ रहते हो? 7 शरीफ। 7 शरीफ में। 7 शरीफ का नाम इस्तेमाल कर रहे हो? जी सर। हाँ जी। क्या करते हो तुम? मैं उधर घर का काम करता था। घर का काम करते हो? बहुत शरीफ हो। हथकड़ी क्यों लगी? साहब ने मुझे इसको लेकर आया था। किसको? नदीम को। अच्छा, फिर? सर साहब ने बोला बीबी देखा तो जो बड़ी है सिंध वाली। जी? बड़ी सिंध वाली बीबी है, उसके पास चलते हैं। बड़ी सिंध वाली बीबी कौन है? ये नाम? लतीफ़ा। लतीफ़ा। वंस अगेन लतीफ़ा, बड़ी सिंध वाली बीबी। ओके, फिर बस यही था। क्या किया लतीफ़ा के पास आके? आगे साहब इसको पकड़ के आया। तुमने क्या किया? मैंने गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बिठाया? किसको? काम क्या करते थे तुम वहाँ? काम उधर से मैं रोटी शोटी लेके आता था, पानी लेके आता था। कहाँ से? शहर से। अच्छा, और कुछ भी नहीं। लड़कियाँ भी सप्लाई करते थे? नहीं। हाँ? और कुछ भी नहीं काम। वो तो औरत ही धंधा करने वाली है, तुम्हारा क्या काम है उसके पास? यकीनन तुम्हारा कोई लिंक तो है ना उससे? ये काम था, सुबह का आता है, शाम को घर पे चले जाते हैं। अच्छा, बहुत मासूम, बहुत मासूम। क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ, क्या करते हो? रेडी लगाता हूँ दाता साहब। और क्या करते हो? और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ 1290 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ तुम कुड़ी दे के आए, मैं क्या नहीं आया ना, मैंने जेले फड़ा हड़िया, उत्थे मैं रहना हाँ, उत्थे मैं बहना सा, ठीक है। यह गल ये बात। लड़कियां तुम सप्लाई करते हो? ना, मैं जोगा ही नहीं है जनाब। हाँ? मैं तो इन्हें जोगा ही नहीं है, मेरी तो लत टूटी, मैं तो उतरी पड़ा रहा। तुम्हारी बेगम धंधा करती है? पता नहीं, मैं मुझे मुंह बोली तलाक दे दी, मुझे 6 महीने हो गए ने, ठीक है। उन्होंने साथ ही रहती है, मेरे साथ नहीं रहती है। क्या नाम है? मुसरवर जी। शौहर हो ना तुम, रिक्शा चलाने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला है तुम्हारा? हमारा इसमें, मैं ना इसको जानता हूँ ना इसको जानता हूँ। अपने आप को जानते हो? हाँ जी, हाँ जी। गिरेबान देखा है अपना? हाँ जी, हाँ जी। बता दो मुझे क्या हो। मैं तो दसा मैं रिक्शा चलाना सा, ठीक है। मैं इस बीवी से निकाह किया। किस बीवी के साथ? नसरीन के साथ। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये मतलब धंधा करती थी किसी घर में, ठीक है। मुझे बताया इसने जो जब निकाह किया, ठीक है। तो मुझे एक लड़की मिली है, ठीक है ना, 2 बच्चे थे उसके, वो उसको लेकर गए थे, लेकिन उस बाजी ने कहा नहीं, मैं दोनों बच्चों वाली नहीं रखनी, इसको वापस करो, किराया लो, चल जाओ। वापस आ गई थी, बस ये रोल है। कितनी उम्र रह गई होगी अंदाजन? पाकिस्तान की एवरेज उम्र क्या है? पता नहीं। क्या उम्र है मेरी जी? मेरी 55 साल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत ही आती है। हाँ जी। इसलिए बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं मैं तो डकना, मैं तू भैया मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है। नहीं ना गुजारा नहीं होता, किराया का मकान बिल भी देना। फिर तुम कहते हो ठीक है? मैं तेरी मर्जी, मैं तेरे को। क्या नाम है? नदीम सर। कैमरे की तरफ। नदीम मैडम। क्या करते हो? मैडम नानों का काम करता हूँ। हाँ? नानों का काम करता हूँ। और क्या करते हो? जी। और क्या करते हो? नान का काम करते हो, और क्या करते हो? और मैडम ये मुझे दाता दरबार मेले पे मेरा दोस्त बन गया मैडम। कौन? ये अल्ताफ। ये मैडम मैं 7 शरीफ मेले पे गया सलाम करने के लिए, तो उधर मैडम जी राब्ता बन गया। मैडम मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किससे? ये काम है बाने। तो नहीं करना था, क्यों किया? मैडम मैं नहीं किया कुछ। हाँ? हाँ भाई जी। क्यों किया ये काम? बस अब 4 बच्चों से शर्मिंदगी हो रही है, तो फिर ये काम क्यों किया? मैडम बस मेले पे ले गया, मेले का कह के ले गया। क्या किया आगे जाके मेले का कह के? कुछ नहीं, वो बाजी के पास चले गए। कौन सी बाजी? वो मैं
बाजी खतीजा के पास। बाजी खतीजा, हाथ ऊपर करो जी। बाजी खतीजा कौन सी है? बाजी लतीफा। बाजी लतीफा। लतीफा तुम्हारी बड़ी गवाहियां आ रही हैं कि तुम्हारे पास ले जाते थे, बड़ी बाजी लतीफा सिंध वाली। फिर क्या किया इसके पास जाके? फिर मैडम ਅਸੀਂ वापस आ गए। इसके पास जाके क्या किया? कुछ नहीं किया मैडम, ये मुझे तो फिर करने क्या गए थे इसके पास? ये मेले का कह के अल्ताफ मुझे लेके गया। अच्छा, इसके घर जाके कितने दिन रहे हो? मैडम एक दिन ही रुका, बस वापस आ गए। कहाँ वापस आ गए? पंजाब में। तुम्हारी तो CDRs बहुत ज्यादा मैच करती हैं, नंबर तुम्हारे मैच करते हैं। एक दफा जाने से तो नंबर मैच नहीं करता, लगातार राब्ते में हो। झूठ बोल रहे हो? नहीं मैडम। हाँ, मुंह ऊपर करो, फर्क नहीं पड़ना आंसू से। ना मासूम शक्ल बनाने से फर्क पड़ना है। पुलिस ने कागज भर लिए हैं, काले कर लिए हैं, करतूत खुल गई है। हाँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही मैडम, मेरे निके निके बच्चे। क्यों किया? मैं चले गए। लोगों की लड़कियां आगे बेची क्यों? मैडम नहीं भेज, मेरी अपनी हथियां ने, मैं नहीं ऐसा। और शर्म करो कोई। चार खवातीन और 4 मर्द फिलहाल अब तक इस गैंग के गिरफ्तार हो गए। बाकिर साहब जो कि SHO फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में तैनात हैं, जिन्होंने इस केस पर खासा काम किया। जो स्टोरी मैंने सुनी, वैसे तो आपको पता है कि प्रोग्राम्स, क्राइम शोज हम कर रहे होते हैं, स्टोरियां सुनते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन आज की स्टोरी सुनकर मेरी टांगें कांप गई हैं। जिसमें मुलव्विस औरत है, औरत तो नाम ही शर्म का है, औरत नाम है हया का, लेकिन यहाँ पे गालों पे लालियां सजाए लोगों की बच्चियों को अगवा करती हैं, बहलाती हैं, फिसलाती हैं। वो बच्चियां जो घरों बेघर हुई होती हैं, फिर उनको आगे बेच डालती हैं। नाउजुबिल्ला, एक जगह नहीं कई जगह बेचती हैं। पैसा इकट्ठा हो रहा है, कब्र किसी को याद नहीं है। वो बच्ची जो अलीशा गायब हुई, वो घर से कैसे निकली और इन खवातीन के हथे कैसे चढ़ी, कितनी मर्तबा बिकी, ये सब आपको दिखाया। DPO साहब से बात करते हैं। DPO शेखुपुरा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जाहिद नवाज मरवत साहब। इस कहानी के हवाले से, इस केस के हवाले से कुछ चीदा और मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं जाहिद साहब से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, और तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एट द एंड हम एक मॉरल भी क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, सबसे पहले तो हाई कोर्ट की हम बात करें, ख़बरों की हम बात करें, और वायरल स्टोरीज़ की हम जब बात करते हैं तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत बड़ा नेटवर्क आपने पकड़ा है, आपकी पुलिस ने आपका साथ दिया और आपने पकड़ा है। डिटेल्स बता दें। मैम, जिस तरह आपने पहले बात की, एक पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है एक 13-14 साल की लड़की की कि घर से मिस हो गई है, तो इमीडिएट जो पुलिस का रिस्पांस होता है कि FIR इंदराज करना, क्योंकि अगर FIR डिले हो जाए तो या ना हो जाए तो वो केस फिर और रुख इख्तियार कर लेते हैं। जब FIR हो जाती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तकरीबन महीना 1.5 महीने तक पुलिस एफर्ट करती रही, बट कोई कामयाबी नहीं हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया। एग्जैक्टली आफ्टर 3-4 मंथ्स हमें कोई क्लू मिलते हैं जिन पे हम काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बच्ची है अलिशवा, एक पूरा फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वहाँ हमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं मिली, ना कोई CCTV रिकॉर्ड मिला, ना कोई जियो फेंसिंग में कुछ हुआ, नथिंग लाइक दैट। इट वाज अ टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ठीक है। जिसमें हमारे अफसरों ने लोकल लेवल पे काम किया, पेनिट्रेट किया सोसाइटी में, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखा, CRO रिकॉर्ड को देखा। तो जो सबसे पहले हमें वैसे तो हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स इसमें इंटरोगेट किए, बट कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। इसमें जो अलिशबा के साथ जो आखिरी जो फ़ोन कॉलर था, वो भी हम कराची से पकड़ के लाए, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं हुआ। लेटर ऑन फिर हमें लाहौर में जो रावी के किनारे जो जुगियाँ हैं, छोटी छोटी हट्स हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ऑपरेट किया। वहाँ से एक सस्पेक्ट हमने अरेस्ट किया। और वहीं से ये बात शुरू हो गई। टोटल इस गैंग के 7 मेंबर्स इस वक्त अरेस्ट हैं, इंटरोगेशन हो रही है उनकी, वो प्रॉपर रिमांड पे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको एक बताता चलूँ कि ये एक केस नहीं है, एक पूरा गैंग है जिसमें से होमलेस किड्स को, ख़वातीन को, बच्चों को ये लोग पिक करते हैं, फिर इनको सेल आउट करते हैं
और ये जो अलिशबा है ये ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स पे सेल आउट होती रही है। विथ फ्यू थाउजेंड इनकी सेल शुरू हो चुकी है और आखिर में 1,00,000-1.5 लाख तक ये पहुंची। इसमें पुलिस ने जहां रेड्स की वो पाकपतन है, लाहौर है, मुल्तान है, मीरपुर ख़ास है, सक्कर है, हैदराबाद। लास्ट टाइम जब ये बच्ची रिकवर होती है तो वो सिंध के कच्चे इलाके से रिकवर हो गई है। जब इनके इंटरोगेशन, अभी आपने इसकी इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, इनके व्यू पॉइंट्स भी लिए होंगे, ये कोई इनफॉर्मल गैंग नहीं है। ये इस तरह नहीं कि इनका पहला केस है, कई लातादाद केसेस हैं जो खुद भी इनको याद नहीं। ठीक है, तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने इन ख़वातीन को, इन लोगों को पिक किया है, फिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सेल आउट किए हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक इशू है कि जो प्रिवेल कर रहा है। पुलिस ने इस पर काफ़ी मेहनत की है और आपने देखा कि फिर जब हमने हाई कोर्ट में उस बच्ची को प्रेजेंट किया तो कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने काफ़ी अप्रिसिएशन दी पुलिस को। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये एक ऐसा केस नहीं है, उस जैसे बहुत सारे केसेस कि हमें कहीं टेक्निकल असिस्टेंस मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी होमलेस होते हैं, पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सहारा ढूंढ रही हो। तो ज़्यादातर हमें पुलिस को फोकस करना पड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। ठीक है, लिहाजा एक चीज़ की अहमियत तो फिर आ गई सामने कि जितनी भी तरक्की हो टेक्नोलॉजी की, ह्यूमन इंटेलिजेंस पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।